टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दृष्टि के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। यह पार्ट नंबर 12वां है जिसमें संक्षिप्तियों पर चर्चा की जाएगी। ये क्या है, इसमें चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित स्थल है, संघ संगठन, योजना या परियोजना, ऑपरेशन या अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेप तथा और भी बहुत कुछ है। इसमें देखिए चर्चित व्यक्तियों की सबसे पहले चर्चा है। अब देखिए राष्ट्रीय व्यक्तियों की सबसे पहले आतिशी कौन है? आतिशी क्या है? दिल्ली की नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। 21 सितंबर 2024 को इन्होंने शपथ ली है। अब क्या अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब क्यों कौन हो गए हैं? आतिशी हो गए हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का स्थान लिया है। अब देखिए सतीश कुमार कौन है? तो सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। कब ग्रहण किया था? 1 सितंबर 2024 को। स्थान लिया है किसका? जया वर्मा सिन्हा का। जया वर्मा सिन्हा का। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं सीईओ थी। अब देखिए केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल कौन थे? वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला द्वारा 22 सदस्यीय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में पराकलन समिति का गठन किया गया है। साथ ही भाजपा सांसद वैजयंत पांडा की अध्यक्ष में सरकारी उपक्रमों संबंधित समिति का गठन किया गया है। अब देखिए नटवर सिंह। नटवर सिंह कौन है? तो पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री का निधन हो गया है। ये क्यों चर्चित में थे? तो ये इनका निधन हो गया है 10 अगस्त 2024 को। अब देखिए वन लाइफ इज नॉट इनफ। वन लाइफ इज नॉट इनफ इनके द्वारा क्या है? लिखित एक ऑटोबायोग्राफी है। अब देखिए राष्ट्रपति द्वारा नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया है, जिसमें निम्न नियुक्तियां इस प्रकार है। 28 जुलाई 2024 को नियुक्त राज्यपाल एक तरफ है और दूसरी तरफ राज्य है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े कहाँ के हैं? राजस्थान के। और जिष्णुदेव वर्मा कहाँ के? तेलंगाना के नियुक्त किए गए हैं। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के। रमेन डेका कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। CH विजयशंकर मेघालय के। CP राधाकृष्ण महाराष्ट्र के नियुक्त किए गए हैं। अगला देखिए क्या कौन से हैं? गुलाब चंद कटारिया पंजाब के संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम एवं मणिपुर के राज्यपाल के अतिरिक्त। अब देखिए के कैलाशनाथन पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं। अब देखिए ईदा सीसा नोगरोंग। ईदा सीसा नोगरोंग कौन है? मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP बनी है 20 मई 2024 को। इंपॉर्टेंट ये है, पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। इनके साथ ही वो पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य की पहली महिला DGP भी बनी है। अब देखिए एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। अब देखिए जीना जस्टस केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली शिक्षिका थी। इन्होंने मध्य पूर्व तथा उत्तर अफ्रीका में कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार को सम्मानित किया गया था। ये महाराष्ट्र के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतर्राष्ट्रीय स्कूल की शिक्षिका मीना मिश्रा दक्षिण एशिया क्षेत्र से पुरस्कार विजेता रही हैं। अब देखिए मलेशिया की सिडनी एंजल बर्ट वैश्विक विजेता भी रही हैं। अब देखिए ज्ञानेश कुमार एवं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। डॉक्टर सुखबीर ये क्या है? देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किए। अब देखिए गीता बत्रा प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस भूमिका को संभालने वाले किसी विकासशील देश की पहली महिला बन गई है। अब देखिए न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खानविलकर ये कौन है? तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किए। किसका स्थान लिया है? तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष का लिया है। इनके अलावा ये क्या थे? लोकपाल न्यायिक एवं गैर न्यायिक सदस्य के रूप के प्रकार है। अब देखिए न्यायिक सदस्य में न्यायिक लिंगप्पा नारायण स्वामी दूसरे हैं, न्यायमूर्ति संजय यादव न्यायमूर्ति तीसरे हैं, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अब देखिए गैर न्यायिक सदस्य में सुशील चंद्रा, पंकज कुमार तथा अजय तिर्की। अब देखिए रंजीत कुमार अग्रवाल कौन है? तो रंजीत कुमार अग्रवाल भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के परिषद की 2024 से 25 के संस्थान के लिए अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जो 12 फरवरी 2024 को नियुक्त किए गए थे। चरणजोत सिंह नंदा को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए डॉक्टर प्रभा अत्रे प्रसिद्ध
शास्त्रीय गायिका का निधन हो गया है 13 जनवरी 2024 को। वह शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित थे। अब देखिए मुनव्वर राणा क्या थे, ये प्रसिद्ध उर्दू शायर थे, इनका निधन हो गया है 14 जनवरी को। अब देखिए वर्ष 2014 में उनकी कविता सादाबा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्हें एक वर्ष पश्चात ही वापस कर दिया था। इन्होंने एक वर्ष पश्चात क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। अगला है नीना सिंह कौन है, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महिला महानिदेशक का पद ग्रहण किया है। महानिदेशक का, वो CISF की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला IPS अधिकारी थी। वर्तमान में CISF के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। अब देखिए उमा शेखर कौन है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्नर काउंसिल के लिए चुनी गई है। वह इस पद पर चयनित होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी है। अब देखिए न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एवं तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। वह वर्ष 1989 से 92 तक उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही। वह देश की किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी। अब देखिए उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन ने उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति अगस्टिस जॉर्ज महिष तथा न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने शपथ ग्रहण किया। कब ग्रहण किया, तो 9 नवंबर 2023 को। अब देखिए न्यायमूर्ति PB वराले, ये उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। अब देखिए हीरालाल सामरिया केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किए। वह इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति बन गए। अब देखिए अन्य राष्ट्रीय व्यक्तियों की नियुक्ति, अब देखिए एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ये क्या थे, 28वें वायुसेना के प्रमुख पदभार समारोह ग्रहण किया है। अब देखिए अमृत मोहन प्रसाद क्या थे, तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का पद ग्रहण किया है। तुहिन कांत पांडे देश के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त है। तो प्रोफेसर कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई। राजेश वर्मा सीतापुर के पूर्व लोक सभा सदस्य तथा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। TV सोमनाथन देश के कैबिनेट सचिव का पदभार ग्रहण किए। वी श्रीनिवासन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक नियुक्त किए गए। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। गोविंद मोहन का देश के नए गृह सचिव के रूप में पद ग्रहण किया। विनय मोहन क्वात्रा तो क्या है, अमेरिका में भारत के अगले राजदूत बने। अब देखिए राजेश नाम्बियार ये क्या है, NASSCOM के मनोनीत अध्यक्ष हैं। और राजेश कुमार सिंह देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए राहुल नवीन कौन है, प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। प्रीति सूदन कौन है, तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष का पद ग्रहण किए। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर पहली महिला निदेशक चिकित्सा सेवा यानी सेना के रूप में पद ग्रहण किया है। अशोक कुमार सिंह कौन है, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। दलजीत सिंह चौधरी कौन है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक का पद ग्रहण किया है। मनोज मित्तल कौन है, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक CBD के अध्यक्ष एवं प्रबंधक CMD का पद ग्रहण किया है। शेखर कपूर कौन है, तो 55वें और 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के फेस्टिवल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। और चंपन सोरेन कौन है, तो 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन। अब देखिए विक्रम मिस्त्री कौन थे, तो विक्रम मिस्त्री देश के नए विदेश सचिव के रूप में पद ग्रहण किया है। रजत शर्मा कौन है, तो इंडिया TV के अध्यक्ष और प्रधान संपादक वर्ष 2024 के NBDA न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। हेमंत सोरेन कौन है, तो हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। और राजेंद्र खन्ना कौन है, देश के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
नियुक्त किए गए हैं जुलाई 2024 में। सुजाता सौनिक कौन है महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। मनोज कुमार सिंह कौन है तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। ओम बिरला कौन है तो कोटा राजस्थान के भाजपा सांसद है, लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। और राहुल गांधी कौन है तो लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किए गए। और भर्तृहरि महताब कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए। और जेठाभाई अहिर कौन है तो नेफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। रॉबर्ट JV रवि भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए। न्यायमूर्ति सील नागू क्या है तो पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए। धीरेन्द्र ओझा क्या है तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या थे तो केंद्रीय मंत्री, लगातार तीसरी बार भारतीय लोक प्रशासन संस्था के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। विजया भारती सायनी ये क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए। और संजीव पुरी कौन है तो 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। दिलीप संघानी कौन है तो इफ्को के नए अध्यक्ष बने, इफ्को के नए अध्यक्ष। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस कौन है उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए। और तरुण बजाज कौन है तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम द्वारा US इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख नियुक्त किए गए। संजय नायर कौन है तो संजय नायर 2024-25 के लिए मुख्य वाणिज्यिक उद्योग संगठन एसोचैम एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो नईमा खातून कौन है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है, नईमा खातून। अब देखिए अगला पॉइंट है डॉक्टर मिनेश शाह क्या है तो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। और जयश्री दास वर्मा वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है। सदानंद वसंत दास क्या है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। पीयूष आनंद कौन थे तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक यानी NDRF के महानिदेशक नियुक्त किए गए। नवीन जिंदल क्या है तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अश्वनी कुमार क्या है तो भारतीय निर्यात संगठनों के क्या है अध्यक्ष के रूप में बने। MV राव इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। नवनीत कुमार सहगल क्या है प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। किशोर मकवाना क्या है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। AS राजीव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है। सुधा मूर्ति कौन है तो राज्यसभा की सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। कब 14 मार्च 2024 को। राज प्रताप सिंह कौन है तो उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह। राजकुमार विश्वकर्मा ये क्या है उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति ऋतु बारी कौन है तो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं फरवरी 2024 में। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए। प्रशांत कुमार कौन है तो उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त हुए हैं। अनिल कुमार लाहौटी कौन है तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और सेंथिल पांडियन कौन है तो विश्व व्यापार संगठन WTO के भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। रश्मि शुक्ला कौन है तो महाराष्ट्र की पहली महिला DGP का पद ग्रहण किया है। राहुल रसगोत्रा कौन है तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। अनीश दयाल कौन है तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस और CRPF के महानिदेशक बने। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना क्या है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने। प्रमोद अग्रवाल क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। अब देखिए अरविंद बागची अरिंदम बागची जेनेवा संयुक्त राष्ट्र और
अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा अवस्थी, ये क्या है? तो भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिंकट पर तैनात होने वाली महिला अधिकारी बनी है, पहली महिला अधिकारी बनी है। कंचन देवी कौन है? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। अनीस शाह क्या है? तो वर्ष 2023-24 के लिए मुख्य व्यापारी संगठन फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। रमन सिंह कौन है? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। गद्दाम प्रसाद कुमार, ये क्या है? तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। रघुवर दास वरिष्ठ भाजपा नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इंद्र सेना रेड्डी क्या है? त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए। अब देखिए अन्य राष्ट्रीय व्यक्तियों के निधन, ये इनका निधन। तो सीताराम येचुरी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के महासचिव का निधन हो गया। डॉक्टर राधाचरण गुप्ता प्रसिद्ध क्या थे? भारतीय गणितज्ञ का निधन हो गया। कब हुए? तो वो कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रहने वाले थे डॉक्टर राधाचरण गुप्ता। तो मंजू मेहता कौन थी? प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ एवं सितार वादक का निधन हो गया। डॉक्टर गिरीश साहनी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के पूर्व महानिदेशक का निधन हो गया है। कब? 19 अगस्त को। जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन का भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया 18 अगस्त 2024 को। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक का निधन हो गया 18 अगस्त 2024 को। अजीता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका एवं शिक्षाविद का निधन हो गया 17 अगस्त 2024 को। साल सिंह के सीख मराक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। राम नारायण अग्रवाल DRDO के पूर्व वैज्ञानिक का निधन हो गया। कब? 15 अगस्त 2024 को। उन्हें अग्नि मिसाइल का जनक कहा जाता है। बुद्धदेव भट्टाचार्य प्रमुख मार्क्सवादी नेता थे, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है 8 अगस्त 2024 को। शोभना रानाडे का थी, प्रसिद्ध गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ती का निधन हो गया है 4 अगस्त 2024 को। यामिनी कृष्णमूर्ति प्रसिद्ध भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी के नृत्यांगना थी, का निधन कब हो गया? 3 अगस्त 2024 को। CV चंद्रशेखर प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक एवं शिक्षाविद एवं कोरियोग्राफर का निधन कब हुआ है? 19 जून को 2024। पंडित राजीव ताराना प्रसिद्ध क्या थे? सरोद वादक का निधन हो गया है 11 जून 2024 को। वह सेनिया मैहर घराने से प्रतिष्ठित कलाकार थे। मालती जोशी कौन थी? हिंदी एवं मराठी की प्रसिद्ध कहानीकार एवं लेखिका का निधन हो गया। अब देखिए कपिल देव प्रसाद बिहार के सुप्रसिद्ध क्या थे? 52 बूटी कलाकार के निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2023 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था। अब देखिए अगला है सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद का निधन हो गया है 13 मई 2024 को। पंकज उदास प्रसिद्ध भारतीय गजल एवं पार्श्व गायक का निधन हो गया है 26 फरवरी को। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष का निधन हो गया है। डॉक्टर नित्यानंद भारतीय प्रसिद्ध मेडिसिनल केमिस्ट का निधन हो गया है। अब देखिए डॉक्टर अजीज कुरैशी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, उत्तराखंड की मिजोरम उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। फली सैम नरीमन वर्ष 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। प्रसिद्ध किसके लिए थे? तो भारतीय विद्वेता का निधन हो गया। अमीन सयानी क्या थे? प्रसिद्ध रेडियो संचालक एवं उद्घोषण का निधन हो गया। उस्ताद राशिद खान प्रसिद्ध क्या थे? शास्त्रीय गायक का निधन हो गया जनवरी 2024 में। पंडित हरिराम द्विवेदी क्या थे? भोजपुरी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार का निधन हो गया 8 जनवरी को। पंडित भवानी शंकर प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय पखावज वादक का निधन हो गया है। डॉक्टर VV मोहनी गिरी राष्ट्रीय महिला आयोग NWC के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। डॉक्टर SS बद्रीनाथ पूर्व नेत्र रोग चिकित्सक एवं शंकर नेत्रालय के संस्थापक का निधन हो गया। S वेंकटरमन भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पूर्व गवर्नर के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हो गया। सुब्रत राव
भारतीय उद्योगपति सहारा इंडिया परिवार संस्थापक का निधन हो गया 14 नवंबर 2023। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया। अब देखिए सुरेश प्रभु पूर्व केंद्रीय मंत्री थे विश्व। अन्य चर्चित व्यक्तियों में देखिए सुरेश प्रभु पूर्व केंद्रीय मंत्री, विश्व कृषि मंच, WAF वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड से नामित सितंबर 2024। माइक पांडे, ये क्या है, वन्य जीवों और फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता एवं पर्यावरण जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिद्धार्थ अग्रवाल को इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने में सबसे उम्र दराज 49 वर्ष के भारतीय तैराक बने। मनु भाकर कौन है, तो प्रसिद्ध निशानेबाज, हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गए। आनंद कुमार क्या है, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ, सुपर 30 के संस्थापक, दक्षिण कोरिया में कोरिया पर्यटन संगठन की मानद राजदूत से नामित किए गए। डॉक्टर सुंदर गोपालन श्रीधर क्या थे, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में शामिल किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन क्या है, राष्ट्रीय तपेदिक टीबी के उन्मूलन के कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधान सलाहकार नियुक्त किए गए। रोशनी नाडार मल्होत्रा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे लॉ लीजन डियान से सम्मानित किया गया है। और NK सिंह क्या थे, तो लंदन स्कूल के इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रतिष्ठित मानद फेलोशिप से सम्मानित किए गए। पूर्णिमा श्रेष्ठ ये क्या थी, नेपाल की पर्वतारोही एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली व्यक्ति बनी। तो काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बनी। और चिन्नानंद S नाइक क्या है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के छात्र, जिनकी फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ला सिने के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तर ब्रिटेन की राजशाही की ओर से मानद नाइटहुड की सम्मान यानी नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE की से सम्मानित किए गए। अब देखिए शशि थरूर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किए गए। सतनाम सिंह संधू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर, प्रसिद्ध शिक्षाविद, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए। प्रीति रजक को भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार नियुक्त किया गया। रायमती गोरिया को उड़ीसा के कोरुपट्टी जिले की आदिवासी किसान महिला बाजरा की 30 किस्मों को संरक्षित किया है। उन्हें क्वीन ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। दीपिका पादुकोण प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री, मिनरल वाटर ब्रांड बिस्लेरी की पहली महिला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम्स मैगजीन में इन्हें अपने कवर पेज पर स्थान दिया था। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। कबीर बेदी को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। स्मिता श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज की निवासी, विश्व के सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हुआ है। इनके बालों की लंबाई कितनी थी, 236.22 सेंटीमीटर यानी 7 फीट 9 इंच थी। फातिमा वसीम विश्व के सबसे लंबे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। प्रोफेसर सविता लाडगे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा शिक्षा के लिए न्यू होम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अतुल शाह रीच गेमिंग चेंज इनोवेटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। वृंदा राठी को भारत की पहली महिला टेस्ट ऑफ एम्पायर बनी है। वृंदा राठी क्या है, भारत की पहली महिला टेस्ट एम्पायर बनी। निखिल डे क्या है, अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप में नामित। आदिति महेश्वरी फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। अक्षता कृष्णमूर्ति को मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बने।
डॉक्टर VR ललित अंबिका इसरो की पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक, फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सेवेलियर दे ला ऑफ लीजन डी ऑनर से सम्मान किया गया है। इंपॉर्टेंस है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। दीक्षा नाइक भारत की क्रैश फाइटर ट्रेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। शीतल महाजन क्या है, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध स्काई ट्राई माउंट्स एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 21,500 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाले विश्व की पहली महिला बन गई। पंकज त्रिपाठी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान यानी NPCI के द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। ऋचा चड्ढा को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री, फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सेवेलियर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विहान तल्या विकास क्या है, कर्नाटक निवासी हैं, लंदन में आयोजित अंडर 10 वर्ग में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। राजकुमार राव को प्रसिद्ध बॉलीवुड के अभिनेता, भारतीय निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में घोषित किया गया। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों की चर्चा। राष्ट्रीय की हम लोग देख चुके हैं। तो डॉक्टर हरीन अमर सूर्या क्या है, श्रीलंका की प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। 23 सितंबर 2024 को अनुराग दिसानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। और पेंटागटान शिववात्रा क्या है, थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, वह देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है। मोहम्मद यूनुस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रसिद्ध सलाहकार के रूप में शपथ ग्रहण किए। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें शपथ दिलाई। केपी शर्मा ओली CPN के अध्यक्ष, नेपाल के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। स्थान लिया किसका, पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का। एंटोनियो कोस्टा कौन है, पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति हैं, यूरोपियन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। पदभार कब ग्रहण करेंगे, 1 दिसंबर 2024 को। स्थान किसका लेंगे, चार्ल्स मिशेल का। अब देखिए विलियम ए एंडरसन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री, अपोलो मिशन के चालक दल के सदस्य का निधन हो गया। उल्लेखनीय है कि अपोलो 8 दिसंबर 1968 में लॉन्च किया गया था, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान था। चो जंग ताई ताइवान के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। 20 मई 2024 को लाई चिंगते ने ताइवान के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। पीटर हिंग्स कौन है, तो क्या है, प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिकविद एवं नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिनका निधन हो गया है। उन्हें बेल्जियम के फ्रैंकोइस एंगलर्ट के साथ 2013 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत किया गया था। अब देखिए साइमन हैरिस क्या है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेंगे, वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखिए अगला है लुई गॉसेट जूनियर, प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता का निधन हो गया है। वे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 1982 में जीतने वाले पहले श्वेत व्यक्ति थे। ओलेग कार्नोनेस रूस के अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाला नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने वर्ष 2008 से लेकर अब तक की 5 यात्राओं के जरिए अंतरिक्ष में 878 दिन 12 घंटे से अधिक समय बिताकर यह उपलब्धि हासिल की है। इसके पूर्व यह रिकॉर्ड रूस के अंतरिक्ष यात्री ग्रेनेडी के पाडलक्का के नाम था। और देखिए ग्रेवियर अट्टल क्या थे, तो फ्रांस के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेंगे, वो फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनेंगे। डॉक्टर साइमा वाजिद कौन है, तो बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ है, जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक बनी है 1 फरवरी 2024 को। इसका स्थान लिया डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह का लिया। विन गोपाल कौन है, तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, जो अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी के तीसरी बार सीनेटर चुने गए हैं। वर्तमान में वह न्यू जर्सी के सीनेट के सबसे कम उम्र के सदस्य बने हैं और राज्य के इतिहास में सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले दक्षिण एशियाई अमेरिकी हैं। प्रोफेसर अनुषा शाह
भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक ब्रिटेन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। वह 205 वर्ष के इतिहास संस्थान में अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतवंशी बने। अशोक गाडगिल सुब्रा सुरेश, ये क्या है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। व्हाइट हाउस के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इन दोनों वैज्ञानिकों को क्रमशः प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के राष्ट्रीय पदक, विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया है। अब देखिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की नियुक्ति। तो अब्देल मजीद तेब्नाने पुनः अल्जीरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। मिशेल बार्नियर कौन है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए। मांडिया माया क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस का पद ग्रहण किया। फतेह मोहजरानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त की गए। अब केवन पारेख क्या है, तो भारतीय मूल के अमेरिकी एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं। अब देखिए कामिल मदोरी क्या है, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री बने। अब देखिए जेनेट यांग एकेडमी ऑफ द मोशन पिक्चर आर्ट साइंसेज के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। तान सू सान क्या है, डीबीएस बैंक के पहली महिला सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए। और डॉक्टर इमैनुअल सोबोजरन क्या है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक बनी है। हैला टॉमस डाटिर आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पाल कामगे क्या है, चौथी बार रवांडा की राष्ट्रपति बनी है। क्रिस्टन मिशेल कौन है, तो एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। निकोलस मादुरो कौन है, तो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति नियुक्त। रेचल रिव्स क्या है, ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बनी है। लिसा नंदी कौन है, तो भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद, ब्रिटेन की संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों की मंत्री नियुक्त है। उर्सुला वान डेर लेयन कौन है, लगातार दूसरी बार यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बनी है। गीटानास नौसेदा क्या है, दूसरी बार लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। डिक स्कूप कौन है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। पीटर पेलेग्रीन क्या है, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। सिरिन रामफोसा दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। क्लाउडिया शिनमॉन मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। टो लाम क्या है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। लाई चिंग ते कौन है, ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। शेख अहमद अब्दुल्ला क्या है, अल अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। प्रज्ञा मिश्रा कौन है, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई द्वारा भारत की पहली कर्मचारी नियुक्त हुए। क्रिस्टलिना जॉर्जिया दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंधक नियुक्त की गई है। लुइस मोंटेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। अब्देल फतह अल सीसी क्या है, तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति का रूप में पद ग्रहण किया है। बसीरो दियो माफाए सेनेगल के राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है। गीता सबरवाल क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा इंडोनेशिया के संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक का नियुक्त किया है। राकेश मोहन कौन थे, तो RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं और विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल के रूप में नियुक्त किए गए। अब देखिए अगला है ओस्माने सोनोका सेनेगल के प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने। पवन दाव लूरी क्या है, तो भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सरफेस टीम्स के प्रमुख नियुक्त किए गए। आसिफ अली जरदारी क्या है, तो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। शाहबाज शरीफ कौन है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। अलेक्जेंडर स्टब कौन है, तो फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में। गुस्तावो एंड्रियार जेन क्या है, पेरू के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किया। टॉमस सुलियो क्या है, हंगरी के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। डॉक्टर समीर शाह क्या है, तो BBC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए। मरियम नवाज शरीफ क्या है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ओल्जास बेक्टेनो क्या है, कजाकिस्तान की प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है।
नायब बुकुले क्या है, दूसरी बार अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। नांगोला मम्बुम्बा क्या है, नामीबिया के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। इल्हाम अलीयेव क्या है, 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। अजाली क्या है, अजाली सोमे असोमानी क्या है, पूर्व कोमोरोस के राष्ट्रपति नियुक्त किए कोमोरोस के। जोसेफ बोक्वाई क्या है, लाइबेरिया के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। मन्नाड एरेबलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। शेरिंग तोबगे दूसरी बार भूटान के प्रधानमंत्री बने। विकासशील मनीला फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक बे ऑफ द बंगाल इंस्टीट्यूट मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन के चौथे महासचिव के रूप में पद ग्रहण किया है। फेलिक्स सिसेकेडी दूसरी बार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। नादिया कैल्विनो क्या है, स्पेन के पूर्व महिला एवं उप प्रधानमंत्री, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मैसलो अल जबर अल सबा कुवैत के नए अमीर शासक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एंड्री राजो एलिना क्या है, तीसरी बार मेडागास्कर की राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। जेवियर मिलेई क्या है, जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। के थनलेचिमी क्या है, भारतीय मूल के स्वास्थ्य कार्यकर्त्री क्या है के सिंगापुर के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ल्यूक फ्रेडन कौन है, लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। अगला है पेड्रो सांगेस क्या है, दूसरी बार स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए। मोहम्मद मुइज्जू क्या है, मालदीव के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। रॉबर्ट फिको क्या है, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। थर्मन सनमुगरत्नम क्या है, भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, सिंगापुर में नवे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हो गया है तो सुंग दाओ ली क्या है, प्रसिद्ध चीनी अमेरिकी भौतिकी विज्ञान के निधन हो गया है। भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका निधन हो गया 1997 में, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। एलिस मुनरो कौन है, प्रसिद्ध कनाडाई लेखिका है और साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया। अब देखिए ब्रायन मरलोनी क्या है, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हो गया। हेज गिंगो क्या है, नामीबिया के राष्ट्रपति का निधन हो गया। सलीमुल हक बांग्लादेश के मूल प्रसिद्ध ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक का निधन हो गया। लुई गलक क्या है, प्रसिद्ध अमेरिकी कवित्री एवं साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हुआ। अन्य अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति जिसमें डॉक्टर विवेक ला, प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस वैज्ञानिक, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध हूवर इंस्टीट्यूशन के विजेता, विजिटिंग फेलो के रूप में नामित किया गया। टोमिको इटूटा जापान की पर्वतारोही, गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में अनुसार विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनी है, जो इनका उम्र क्या था 116 वर्ष। थियो जेम्स क्या है, प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फिलेमान यांग कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष बने। सुनीता विलियम्स बोइंग स्टार लाइन स्पेसक्राफ्ट चालक के दल का हिस्सा बनने वाली पहली महिला बनी है। जसलीन कौन है, तो ग्लासगो की स्कॉटलैंड में जन्मी भारतीय मूल की महिला कलाकार, ब्रिटेन की प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से नामित किया गया है। यादविंदर माली यूनाइटेड किंगडम की तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड की ट्रस्टी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। दिमित्रो कुलेबा कौन है, यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं और भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। प्रोफेसर अशोक वीर राघवन कौन है, तो अमेरिका के एडिथ पीटर ओडालेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नवाब सलाम को लेबनान के जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने हैं। अब देखिए अगले कौन है,
बेनाफ्सा याकूबी कौन है? अफगानी महिला। यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ कवरेज अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को मलेशिया के 17वें राजा बने। फ्रेडरिक 10वें को डेनमार्क के नए सम्राट बने। डॉक्टर राजीव शाह अमेरिका रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष के। यूएस एड पूर्व प्रमुख न्यूयॉर्क फेडरेशन रिजर्व बैंक के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। क्लासी के निदेशक रूप के। डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगनी क्या कौन है? तो भारतीय मूल के ब्रिटिश चिकित्सक के ब्रिटेन महाराजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइट बैचलर से सम्मानित किए गए। देवेंद्र पारेख क्या हैं? तो भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा यूएस अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल नियुक्त शामिल हुए। मीरा चंद क्या है? तो भारतीय मूल के उपन्यासकार सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडिलियन से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर भरत बरई को भारतीय अमेरिकी चिकित्सक कैंपस चैंपियनशिप गाला से सम्मानित किया गया है। केविन मैकार्थी को अमेरिकी प्रतिष्ठित सभा के स्पीकर के रूप में उन्हें पद से हटाया गया, जो अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली बार हुआ है। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर, जिसमें वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस शहर के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वैदिक वांग्मय क्रमिक विकास पर वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में स्थित इस संसदीय क्षेत्र के किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया, जो 18 जून 2024 को। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संसदीय क्षेत्र के 13,000 करोड़ रुपए से अधिक अनेक विकास परियोजनाओं को आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट की आधारशिला भी रखी है। बीएचयू के नए मेडिकल कॉलेज और नोबल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला रखी है। अब देखिए तिरुवनंतपुरम क्यों चर्चा में था? तो केरल के इस शहर में पीएम गति शक्ति दक्षिणी जोन जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजन किया गया था। पहली जिला स्तरीय क्षमता का निर्माण कार्यशाला का 18 जनवरी 2024 को भोपाल में मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। दूसरी कार्यशाला 9 फरवरी 2024 को पुणे पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र और गुजरात तथा राजस्थान में आयोजित की गई। अब देखिए वायनाड क्या था? वायनाड क्यों हाईलाइट में था? तो केरल के इस जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था। इस भूस्खलन में 300 से अधिक लोग की मृत्यु हो गई है और अन्य कई लोग अभी भी लापता है। बेंगलुरु क्यों था चर्चा में? तो इस शहर में बनेरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है, जिसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस शहर के कार्बन फाइबर और प्रीप्रेग्स केंद्र सेंटर ऑफ कार्बन फाइबर एंड प्रोग्रेसिव की आधारशिला रखी है। 27 मई 2024 को ये प्रीप्रेग्स की आधारशिला रखी है। 27 मई 2024 को कर्नाटक के इस शहर में 287 किमी लंबे सर्कुलर रेलवे लाइन की स्थापना की गई। यह भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे होगी। कर्नाटक के इस शहर में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक किया गया। नोकिया द्वारा कर्नाटक के इस शहर में भारत की अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च किया जा रहा है। कर्नाटक स्थित इस शहर में देश के पहले अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब गांधीनगर क्यों चर्चा में था? तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा द्वारा गुजरात के इस शहर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU परिसर में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। यह भारत के दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला विश्व का 71वां केंद्र है। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क द्वारा गुजरात के इस शहर में गिफ्ट सिटी को 24वें उद्यमिता केंद्र फिन ग्लोब का उद्घाटन किया है। अब देखिए हैदराबाद,
यह शहर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहा। अब क्या है, संयुक्त राजधानी नहीं रहा। क्या हुआ, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन अधिनियम 2024 के अनुसार 2 जून 2024 से अब इस शहर में तेलंगाना राज्य की राजधानी नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है। यह संस्थान पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक तेलंगाना के लिए यह संस्थान पारंपरिक चिकित्सा और मौलिक साहित्य अनुसंधान के लिए पहला WHO सहयोगी केंद्र है। तेलंगाना इस राजधानी शहर में स्थित सालारगंज संग्रहालय के पहले रजिस्टर राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला रखेगी। अब देखिए नई दिल्ली क्यों चर्चा में था। यह यहाँ स्थित सेना अस्पताल यानी अनुसंधान एवं रेफरल द्वारा सेनाकर्मी और उनके परिवार आग से हुई गंभीर जलन और त्वचा संबंधी अन्य बीमारी के उपचार हेतु स्कून बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के भीतर स्थापित की जाने वाली अपनी तरक्की पर सुविधा है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन किया गया। अब देखिए विचोम क्यों था, तो ये अरुणाचल प्रदेश का नया जिला बन गया है। हाल ही में लोअर सुबनसिरी जिले को अलग करके केई पायनूर राज्य का नया जिला बन गया। अब कवरत्ती क्यों था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप के इस शहर में 1150 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन का शिलान्यास किया गया है। यहाँ से कदमत में स्थित लो टेम्परेचर थर्मल डिसलिनिस संयंत्र का शिलान्यास किया गया। साथ ही उन्होंने कवरत्ती में सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया है। अब देखिए ग्वालियर क्यों था, तो मध्य प्रदेश के इस शहर में 1500 से अधिक लोगों ने एक साथ तबला वादन करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। अब देखिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को दिन तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के इस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस खेल प्रशिक्षण केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है। अब देखिए देवघर क्यों था हाईलाइट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के इस शहर में स्थित एम्स के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। केवड़िया क्यों हाईलाइट में था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के इस नगर में 160 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री ने एकता नगर से अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली टेस्ट ट्रेन की हरी झंडी देकर रवाना किया है। अन्य राष्ट्रीय स्थलों में देखिए, अन्य राष्ट्रीय स्थलों में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा क्रिएट का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। क्रिएट क्या है, सेंटर फॉर रूरल इंटरप्राइजेज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी 14 सितंबर 2024 को। लातूर क्यों था, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति के महाराष्ट्र के इस जिले में उदयगिरी में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। और नोएडा क्यों हाईलाइट में था, तो केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन में AI प्रशिक्षण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अब रत्नागिरी जिला क्यों था, महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक एवं पुरातन स्थल के अवशेष अधिनियम 1960 के तहत इस जिले में भू आकृतिक और शैल चित्र में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। अहमदाबाद क्यों हाईलाइट में था, तो अहमदाबाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा इस शहर के इंडो अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पहले IACC MSME उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। चंडीगढ़ क्यों हाईलाइट में था, तो चंडीगढ़ केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा इस केंद्र शासित प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप का लोकार्पण किया गया। नई दिल्ली क्यों हाईलाइट में था, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा यहाँ स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे में बने विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अब देखिए आइजोल क्यों हाईलाइट में था, तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मिजोरम के इस राजधानी शहर में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन यानी अपना रेडियो
90.0 FM का उद्घाटन किया गया है। चेन्नई में तमिलनाडु के इस शहर में IITM रिसर्च पार्क 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार की उत्कृष्टता का केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला है देहरादून क्यों अलर्ट में था, तो उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा इस शहर में पहली पक्षी गैलरी खोली गई है। हाथरस में उत्तर प्रदेश के शहर में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। अब देखिए कोझीकोड में क्या था, भारत के केरल में स्थित इस शहर में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, श्रीनगर क्यों हाईलाइट में था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के लिए इस शहर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया था। जोशीमठ क्यों था हाईलाइट में, केंद्र सरकार द्वारा जब चमौली जिले में स्थित तहसील के नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने का मंजूरी प्रदान की। नैनीताल के स्थित कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या क्या परगना श्री कैंची धाम के को करने की मंजूरी प्रदान की। अब मंगलुरु क्यों हाईलाइट में था, पुरातत्वविदों द्वारा कर्नाटक के इस शहर में स्थित बोलूर पन्ने कोटेगा बब्बू स्वामी मंदिर के पास रॉक आर्ट के पहले साक्ष्य की खोज की। अब देखिए बीजापुर में बीजापुर क्यों हाईलाइट में था, तो गेल लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश के इस नगर में स्थित अपने संयंत्र को स्थापित करने के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। यह गेल लिमिटेड का मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। आगरा क्यों हाईलाइट में था, तो उत्तर प्रदेश के इस शहर में भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ान के समय आपातकालीन लैंडिंग एयरड्राफ्ट के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल चिकित्सालय पोर्टेबल अस्पताल विस्म क्यूब का परीक्षण किया गया। कोहिमा क्यों हाईलाइट में था, तो भारत और जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी द्वारा नागालैंड के इस राजधानी में कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क का अनावरण किया गया है। धर्मशाला क्यों हाईलाइट में था, हिमाचल प्रदेश की क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण किया गया है। अब देखिए जयपुर क्यों था हाईलाइट में, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राजस्थान के इस शहर में द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया गया है। पुणे क्यों हाईलाइट में था, तो महाराष्ट्र के इस शहर में विकसित देश के पहले संविधान का उद्यान का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह द्वारा महाराष्ट्र के इस शहर में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने वाली पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन 20 जनवरी 2024 को। इडुक्की केरल के इस शहर में अंडर वाटर इकोस्टिक रिसर्च फैसिलिटी ध्वनि विशेषता वाले मूल्यांकन हेतु अत्याधुनिक समरसेबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन 17 अप्रैल 2024 को किया गया। अब देखिए फणिगिरी क्यों हाईलाइट में, तेलंगाना के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधिकारियों द्वारा सूर्योपेट जिले में स्थित इस प्रसिद्ध बौद्ध स्थल का एक मिट्टी के बर्तन में 3730 शीशे के सिक्कों के भंडार की खोज हुई है, जिसमें पुरातत्वविदों के अनुसार ये सिक्के क्या है, इक्ष्वाकु काल के हैं। पड़ताबेट क्यों हाईलाइट में था, तो केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों द्वारा गुजरात के इस स्थल की 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है पड़ताबेट में। महबूबनगर तेलंगाना के स्थित क्या है, एक गंगापुर जिले में गंगापुर में कल्याणी के चालुक्य राजवंश के 900 वर्ष पुराने कन्नड़ शिलालेख की खोज की है। कठुआ क्यों हाईलाइट में था, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर के जिले के जसरोटा क्षेत्र के उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की गई है। कलपक्कम क्यों हाईलाइट में था, तो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित इस शहर के भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट्स के ऐतिहासिक कोर लैंडिंग की शुरुआत की गई। हिसार क्यों था, हरियाणा का हिसार इस शहर में स्थित जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड द्वारा स्टेनलेस स्टील सेक्टर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। मिनीकॉय द्वीप भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में स्थित इस द्वीप पर INS जटायु यानी नौसेना डिटैचमेंट मिनीकॉय की तैनाती की गई है। बरौनी क्यों हाईलाइट में था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित इस कस्बे में हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। सिंदरी क्यों हाईलाइट में था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के धनबाद जिले में स्थित औद्योगिक नगर के हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया। उज्जैन क्यों हाईलाइट में था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
मध्य प्रदेश में स्थित इस शहर के विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया है। मध्य प्रदेश के इस शहर में नीलकंठ वन और महाकाल लोक में देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। रंगपो क्यों हाईलाइट में था? सिक्किम का रंगपो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से इस शहर में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। झज्जर हरियाणा और पुणे क्या महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग ग्राम का उद्घाटन किया गया। नांदगांव सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के इस जिले में स्थापित भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सफलतापूर्वक परिचालित की गई है। अगला पॉइंट है संबलपुर जिले। उड़ीसा के इस शहर में देश के पहले कौशल भारत का केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जेवर क्यों था? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर में स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट आदि योगी शिव की 240 फीट की ऊंची प्रतिमा का स्थापना सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। बदायूं उत्तर प्रदेश के इस जिले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ऋषिकेश क्यों हाईलाइट में था? THDS इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड के इस नगर में स्थित अपने कार्यकाल परिषद में भारत के पहले सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एवं फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। फरीदाबाद क्यों हाईलाइट में था? हरियाणा के इस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है। अब देखिए सोलापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के इस शहर में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत की 8 अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन परियोजनाओं को आधारशिला रखी। अयोध्या क्यों चर्चा में था? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में स्वच्छ तीर्थ महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। बरेली क्यों हाईलाइट में था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस शहर में रामगंगा नगर परियोजना की विकसित की जा रही है, जो रामायण वाटिका में हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण करेगी। सिंधुदुर्ग क्यों था हाईलाइट में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के शहर में राजकोट जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भुवनेश्वर क्यों हाईलाइट में था? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उड़ीसा के इस राजधानी शहर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बहलोक विशेष बलों के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के बेहतर करने के लिए अत्याधुनिक ऊंचाई पे छलांग लगाने वाले विशेष बलों के लिए हिमाचल प्रदेश के इस नगर में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल VWT प्राप्त हुई है। कौशाम्बी क्यों हाईलाइट में था? उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उदयपुर क्यों हाईलाइट में था? तो राजस्थान के शहर में भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। भोपाल क्यों हाईलाइट में था? मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के इस शहर में महाराणा प्रताप स्मारक की शिलान्यास की गई थी। मसूरी क्यों था? इस शहर में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस निर्मित देश के पहले कार्टोग्राफी मानचित्रण का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दुबई क्यों चर्चा में रहा है? दुबई क्यों चर्चा में रहा है? UAE में सर्वाधिक आबादी वाले इस शहर में विश्व के पहली जेट शूट रेस आयोजित की गई थी। इस रेस में एस्पा कल्फान पहले और ब्रिटिश पायलट पॉल जोन्स और फ्रेडी है क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के इस शहर में अल मखतूत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विस्तार योजना को मंजूरी मिली। इसके साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन गया। अलबामा क्यों हाईलाइट में था? इस अमेरिकी प्रांत की होलमन जेल में नाइट्रोजन गैस के उपयोग करके मौत की सज़ा दी गई है। होलमन जेल में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मौत की पहली सज़ा दी गई अलबामा। तो अब अगला देखें। 58 वर्षीय केनेथ यूजीन स्मिथ को फेस मास्क के माध्यम से नाइट्रोजन गैस सुंघाई गई, जिसके माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से उसकी मौत हो गई। बोलोविया क्यों हाईलाइट में था? इस दक्षिण अमेरिकी देश में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया। समुद्र तल से कितना है? 4000 मीटर ऊंचाई है। अब देखिए रॉबिन्सविले अमेरिका के न्यू जर्सी के इस टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम
का मंदिर का उद्घाटन किया गया है। यह कोलंबिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद भारत के बाहर बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सिंगापुर क्यों हाईलाइट में था? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा यहाँ पर इन्वेस्ट इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन किया, कार्यालय का उद्घाटन किया। कैनबरा क्यों हाईलाइट में था? छठी भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता ऑस्ट्रेलिया के इस शहर में आयोजित की गई। पोलैंड क्यों हाईलाइट में था? तो कृषि संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा GI टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने भारत के प्रथम पीने के लिए तैयार अंजीर के रस को इस देश को निर्यात किया गया। रीगा के हाईलाइट में था? लाटविया इस राजधानी शहर में भारत के नए रेजिडेंट मिशन का संचालन किया। कोट डी आयरी क्यों हाईलाइट में था? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन UN वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया। मॉरिशस क्यों हाईलाइट में था? तो विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा इस देश के भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। बांग्लादेश क्यों था? यह देश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य बन गया है। इंडोनेशिया क्यों हाईलाइट में था? तो वैज्ञानिकों द्वारा इस देश में सुलावेसी द्वीप के लेओंग करमपुआंग की चूना पत्थर की गुफा सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज की है। बेलारूस क्यों हाईलाइट में था? यह देश आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य बन गया है। तजाकिस्तान क्यों हाईलाइट में था? इस देश में हिजाब और अन्य धार्मिक परिधान पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून पारित हो गया है। पेरिस क्यों हाईलाइट में था? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा फ्रांस के इस शहर में अपनी तरह की पहले मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण की घोषणा की गई। तामजा ब्लू होल युकाटन प्रायद्वीप में दक्षिणी पूर्व हिस्से में चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा की खोज की गई। अब कच्चातीव द्वीप क्यों हाईलाइट में था? तो वर्तमान में श्रीलंका के निर्माणाधीन यह द्वीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके संबंध में दिए गए वक्तव्यों के कारण चर्चा में बना हुआ है। वर्ष 1774 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपा था। थिम्पू क्यों हाईलाइट में था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबंग द्वारा भारत की सहायता से भूटान के इस राजधानी शहर के निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल ग्याल जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। अब लोम्बाक द्वीप क्यों हाईलाइट में था? तो बेंगलुरु स्थित C6 एनर्जी द्वारा इंडोनेशिया के इस द्वीप पर आकाश के पास विश्व का पहला व्यापक पैमाने पर एक यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म लॉन्च किया गया। फ्रांस क्यों हाईलाइट में था? तो यह गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। निकारागुआ क्यों हाईलाइट में था? यह देश भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया। फिलीपींस क्यों हाईलाइट में था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम बल द्वारा घोषित हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन को अनुमोदित करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। अल्जीरिया क्यों था? तो इस देश में अफ्रीका के सबसे बड़ी मस्जिद और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है। कैमरून क्यों हाईलाइट में था? यह अफ्रीकी देश बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बना है। पर्थ क्यों था? ऑस्ट्रेलिया के इस शहर में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। माली क्यों हाईलाइट में था? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस देश में 10 वर्षों के बाद अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की घोषणा की है। सेर्गी क्यों हाईलाइट में था? तो फ्रांस के इस शहर में तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। त्रिंकोमाली क्यों था? ये केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा श्रीलंका के इस शहर में भारतीय स्टेट बैंक SBI की शाखा का उद्घाटन किया गया है। आज का टॉपिक यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। पुरस्कार से आगे के हम लोग अगले चैप्टर में कवर करेंगे।